मैं 30 वर्ष की एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति काफी हैंडसम है और मेरा 2 साल का बेटा है। मेरा वैवाहिक जीवन सुख में चल रहा है और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने पति और बच्चों के साथ किराए के घर में रहती हूँ। मेरी मकान मालकिन की उम्र 51 साल है, जिनके पति 1 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनका एक बेटा है जो अभी बाहर नौकरी करता है। मेरे फ्लैट में एक महाशय जिनका नाम अरुण था किराए पर रहने आए। अरुण थे तो शादीशुदा, किंतु अरुण देखने में बहुत ही आकर्षक लगते थे। उनकी उम्र 27 साल की थी। वह सरकारी नौकरी करते थे। अक्सर वो मेरे पति से बातचीत किया करते थे। इसी तरह उनका हमारे यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। आते जाते जब भी मेरी नजर उनसे मिलती वो मुस्कुरा देते थे तो मैं भी मुस्कुरा देती थी। काफी दिन बीत गए, मैं नोटिस कर रही थी क्यों किसी न किसी बहाने वह मुझे देखते रहते हैं। उनकी आंखों को मैं समझ पा रही थी उनका देखना अब सामान नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उनका देखना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। एक तरह से कहूँ तो मन ही मन में उनको चाहने लगी थी। मैं लाज के कारण अपनी सीमा में थी। मेरे पति जब ड्यूटी चले जाते थे तब मकान मालकिन, जिन्हें मैं आंटी कहती थी, उनके साथ मेरा काफी समय बीतता था। धीरे धीरे आंटी से मेरी हर तरह की बातें होने लगी थी, यहाँ तक कि वो मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को भी कुरेद कुरेद कर सुनती थी। शायद उनकी वीरान जिंदगी में रोमांस का सुख नहीं बचा था। इस कारण वो मेरे साथ रोमांस की बातों से रस लेकर अपने आप को संतुष्ट करती थी। मैं उनकी इस बात को समझती थी। एक दिन मैं आंटी के साथ किसी गैर मर्द को लेकर बात करने लगी। आंटी भी मूड में आ गई। मैंने भी मौका देखा, आंटी के सामने अरुण की बातें करना शुरू दी। आंटी को कसम देकर अरुण का मुझे देखना, उसके प्रति मेरा आकर्षण, सभी बातें बता दी और दोबारा से वादा लिया कि वो किसी को कुछ नहीं कहेंगी। आंटी ने भी कहा कि इसमें गलत क्या है, यदि तुम भी उसको चाहती हो तो खुल कर देखो। आंटी की बातें मुझे उत्साहित कर गई। उधर अरुण बाबू केवल मुझे देखने, बात करने और मुस्कुराने तक ही सीमित थे। आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इधर मेरे पति काम के प्रति इतना सीरियस रहने की वो मेरे साथ समय ही नहीं बिताते थे। उनकी यह दूरी मेरी प्यास को बढ़ाना शुरू कर साथ दिया। वह 9 बजे सुबह ही चले जाते और वापस आने का कोई समय नहीं होता था। तब भी शाम से पहले कभी नहीं आते थे। मैं अरुण के पास आने के लिए आगे की प्लानिंग करने लगी। एक दिन पति के जाने के बाद मैं नहाने गई। अभी मैंने अपने ऊपर 2-4 डिब्बा पानी डाला ही था कि नल में पानी आना बंद हो गया। मैं सोच में पड़ गई, क्या करूं? क्योंकि मैं गीली हो गई थी तो बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने अरुण को फोन मिला दिया क्योंकि मैंने अपने पति के डायरी से पहले नंबर ले लिया था। मैंने हेलो बोला। उन्होंने जब महिला की आवाज सुनी तो बोले, आप कौन बोल रही है? मैंने बोला, अरे मैं आपकी पड़ोसन बोल रही हूँ, आप मुझसे बात करते हैं। तब भी मेरी आवाज नहीं पहचान सके। तब जाकर अरुण को एकदम करंट सा लग गया और वो चैट उठे, अरे आपने मुझे फोन किया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन बोल रहा है। उन्होंने बोला, आप बताइए कि मुझे कैसे याद किया। मैंने उन्हें पानी की समस्या बताई और उनसे कहा, अरुण जी प्लीज 1 बाल्टी पानी दे दीजिए, मुझे नहाना है। तो अरुण बाबू बोले, हाँ क्यों नहीं लाता हूँ। अरुण ने पानी की बाल्टी मेरे दरवाजे पर लाकर रखी और आवाज दी। मैंने उनसे पानी की बाल्टी बाथरूम के पास रखने को कहा। जैसे ही वह बाल्टी लेकर अंदर आए, मैं अपने फ्लैट के दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। मन में डर भी लग रहा था कि अरुण बाबू ने मुझे नकार दिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे इस तरह से खड़े होने से उन्हें सिग्नल मिल चुका था। वो धीरे से मेरे पास आए और अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया तो वह और मनमानी करने लगे। मैं भी उतावली हो चुकी थी। मैंने भरपूर साथ दिया क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस का फायदा उठाया। हम दोनों ने जमकर मजे लिए। मैं उस दिन को आज तक नहीं भूल पाई। किसी तरह से जब भी मौका मिलता है तो 2 से 1 हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।
ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।